गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से मेरा चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आज आप लोग के बीच में एक नया वीडियो लेके आए जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर वाला गॉस थ्योरम, और इसका एप्लीकेशन आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से। अब ध्यान दें, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर, या होलोस्फेयर को बोल सकते हैं स्फेरिकल शेल। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे एक होलोस्फेयर दिया हुआ है। होलोस्फेयर के जो सरफेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका सेंटर O दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। यहां से एक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेते हैं। कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। अब इसके इसी को सेंटर मान के एक स्फेयर को और ड्रॉ करते हैं, जिसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। ठीक है, पॉइंट P से। अब चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर हो गया। इसमें स्मॉल एरिया काटेंगे P पॉइंट के पास ds, जिसमें एरिया वेक्टर ds दिया हुआ है। रिपीट कर रहे हैं, एक होलो चार्ज स्फेयर है जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, प्लस Q, सेंटर O, रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल R। उसमें P एक पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, कहां से, O से। उसके बाद एक स्मॉल एरिया ds काटे हैं, कौन सा पॉइंट पे, P पॉइंट में। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस चार्ज के कारण बाहर जा रहा है। ये सारे के बारे में मैंने यहां लिख चुका हूं। ध्यान दें क्या लिखा हूं कि कंसीडर ये यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेयर ऑफ रेडियस R and center O having total electric charge plus Q. Let P is a point at a distance R from center O at which total electric field intensity is to be calculated. P point में क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। उसके बाद ड्रॉ ए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर थ्रू पॉइंट P, सेंटर O, रेडियस R. टेक अ स्मॉल एरिया ds एट पॉइंट P. ध्यान दें दोस्तों, ये पॉइंट P ये तेरा मेन स्फीयर है और ये वाला ड्रॉ वाला स्फीयर है। तो ये पॉइंट P मेन स्फीयर से क्या है, बाहर है ना। तो यही लिखा हुआ केस 1 में, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द होलोस्फेयर। पॉइंट P होलोस्फेयर से बाहर में है, ये हम लोग का मेन स्फीयर है और इसको क्या गया है, ड्रॉ, जैसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। पॉइंट P स्फीयर से बाहर है। अब ध्यान दें दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E डॉट क्या होता है, ds होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, E डॉट ds। डॉट को हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा, तो E ds क्या हो जाएगा, cos थीटा। E और ds का डायरेक्शन सेम होने के कारण थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन तो 0 डिग्री, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना था, 1, तो फाई E बराबर हो जाएगा, E को बाहर कर लेंगे दोस्तों, और ds और cos 0 का वैल्यू कितना था, 1। ds का फॉर्मूला जानते हैं, कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसके वजह से बैठाना होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जानते हैं दोस्तों, गॉस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है, तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या आता है गॉस थ्योरम का फॉर्मूला दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल चार्ज इंक्लोज का डिवाइडेड करना पड़ता है एप्सिलॉन नॉट का। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे फाई E इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं, तो ध्यान दें फाई E यहां पर भी है, फाई E यहां पर भी है, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे लेके आएंगे दोस्तों, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बचा हुआ है r स्क्वायर। तो E बराबर क्या आएगा, E बराबर क्या दिया हुआ है, Q है, तो Q हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बदले क्या बैठाना पड़ेगा, K बैठाना पड़ेगा। तो K बैठा दिया, नीचे r स्क्वायर है, तो E बराबर क्या निकल के आएगा, KQ बाय r स्क्वायर। ये आउटसाइड द होलोस्फेयर है। अब केस 2 में आता है। केस 2 क्या बोल रहा है, पॉइंट P इज ऑन द सरफेस, पहले आउट द सरफेस फिर ऑन द सरफेस। अब ध्यान दे, ऑन द सरफेस के लिए जो ड्रॉ बनेगा, फिगर बनेगा, ये देखिए होलोस्फेयर है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है, प्लस को यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ था, R दिया हुआ था। यहाँ पे सेंटर कितना था, O था। इसका P पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे P पॉइंट है, R डिस्टेंस पे था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बाहर जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे, स्मॉल एरिया काटे थे, जिसका एरिया वेक्टर क्या था, ds था। अब ध्यान दे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दे, R और R क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। कैपिटल R और स्मॉल r क्या बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से लेते हैं, इक्वेशन 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दे, इक्वेशन 3 कह रहा है E बराबर KQ बाय क्या होता है, R स्क्वायर।
तो ई बराबर के क्यू बाय छोटा आर के स्थान पे क्या बैठा देते हैं, बड़ा आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा आर बैठाएंगे तो ई बराबर के क्यू बाय क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर का ये इक्वेशन आया हुआ है, ई बराबर के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आते हैं केस नंबर थर्ड में। केस नंबर थर्ड कह रहा है इफ पॉइंट पी इज इनसाइड द होलो स्फीयर, पॉइंट पी को होलो स्फीयर का इनसाइड करना है। ये मेरा मेन स्फीयर दिया हुआ है, इसमें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर छोटा ड्रॉ किए हुए हैं। अब देखो पॉइंट पी क्या हो रहा है, मेन स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ पे पॉइंट पी है अंदर इनसाइड द होलो स्फीयर। तो इसका वापस देखें, यहाँ पे ध्यान दे कैपिटल आर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा किससे, स्मॉल आर से। ध्यान दे फाई ई बराबर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है ई डॉट डी एस, डॉट को हटाते तो क्या आता है कॉस थीटा, थीटा हटाएंगे तो 0 डिग्री, क्योंकि ई और डीएस का डायरेक्शन क्या सेम है। अब ई डीएस है, डीएस के बदले क्या बैठाना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आता है इक्वेशन नंबर 2 में, ये एप्लीकेशन किसका है, एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दे दोस्तों, इस वाले स्फीयर में पॉइंट पी को फाइंड किए, इस वाले स्फीयर में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो इसके बाद दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0 ओवरऑल कितना 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया 0, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, इनसाइड द होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे 3 नंबर के पूछा जाता है कि सो दैट कि इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, ऐसे भी पूछा जाता है 3 नंबर का। या क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसाइड द होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में कितना था 0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होता है दोस्तों, याद रखें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अंतर समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ये गॉस थ्योरम का पूरी एप्लीकेशन है। अगर 3 नंबर में पूछना जाएगा तो सिर्फ गॉस थ्योरम पूछा जाएगा और उसका प्रूफ को पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो गॉस थ्योरम प्लस में एप्लीकेशन इनसाइड, आउटसाइड और एट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आप लोग के बीच में नया से नया वीडियो ला सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।